साथियों, ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया? अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे। लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं, याद करता हूं, जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था, यह भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी
सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का यह युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना, जिन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। आत्मनिर्भर भारत पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है और साफ तौर पर कहा है कि 2020 के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान। और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरे विस्तार से बताएंगे कि आखिर कैसे और कब क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात, पीएम नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर पर कहा है कि चौथे चरण का लॉकडाउन जो 18 तारीख से शुरू होगा, वो नए रूप और नए रंग का होगा। क्या कुछ था ऐसा विस्तार से नहीं बताया है और कहा है कि 18 तारीख से पहले आप तक राज्य सरकारों के जरिए ये बता दिया जाएगा कि आखिर क्या कुछ रहेगा लॉकडाउन के चौथे चरण में। नए नियम कानून होंगे लॉकडाउन के चौथे चरण में। 18 मई से लॉकडाउन 4 लागू किया जाएगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद से। लॉकडाउन के हम तीसरे चरण में हैं और 17 तारीख वो आखिरी तारीख है जब लॉकडाउन तीसरा खत्म होगा और 18 मई से लॉकडाउन 4 लागू होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि 18 मई से जो लॉकडाउन 4 लागू होगा वो नए रूप और नए रंग का, नए शर्तों के साथ होगा। क्या कुछ शर्तें होंगी ये राज्य सरकारें आप तक संदेश पहुंचा देंगी, लेकिन
लॉकडाउन 4 तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों से बिल्कुल साफ है, सरकारें तैयार हैं लॉकडाउन 4 को लेकर और आने वाले समय में 18 तारीख से लॉकडाउन 4 जो है वो देश भर के अंदर लागू किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 तारीख से लॉकडाउन 4 लागू होगा वो नए रूप और नए रंग का होगा, यानी कि इन 3 लॉकडाउनों से थोड़ा सा हटकर वो लॉकडाउन 4 जरूर होगा। हो सकता है उस लॉकडाउन के चलते आपको छूट दी जाए थोड़ी बहुत, हो सकता है जो 3 जोन बनाए गए हैं उन 3 जोनों के हिसाब से आपको छूट दी जाए। तो पीएम मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है। लॉकडाउन 4 नए रूप रंग वाला होगा। हमारे साथ अनिल आर्या जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी हेलो अनिल आर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर जनता टीवी पर। थैंक यू। लॉकडाउन 4 की बात कर दी गई है, जिक्र कर दिया गया है, हालांकि ये कहा गया है कि नए रूप और रंग का होगा। क्या कुछ कहते हैं आप कि क्या कुछ नए रूप और रंग के तहत लॉकडाउन 4 में नई चीजें जोड़ी जा सकती हैं? देखिए, जो आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन है मुझे लगता है बड़ा अहम संबोधन वो रहा आज। उन्होंने 4 लाख करोड़ आर्थिक 30 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की है वो भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ी बूस्ट देने वाली साबित होगी। और जो लोकल की बात की है उन्होंने, जो लोकल चाहे वो प्रोडक्ट की बात की है, लोकल खरीदने की बात की है, एक ऐसी बात जो पूरे के पूरे भारत को एक नई ऊंचाइयों पे आर्थिक तौर पर लेके जा सकती है। जहाँ तक लॉकडाउन 4 की बात है, हमने देखा कि लॉकडाउन 1 बहुत सख्ता, 2 सख्ता, तीसरा लॉकडाउन आते आते बहुत सी छूट दे दी गई थी और बहुत सिलसिला शुरू हो गई थी। तो लॉकडाउन 4 में मुझे लगता है कि लॉकडाउन 4 में जैसे उन्होंने कहा कि कोरोना के साथ रहना होगा और आगे भी बढ़ना होगा, तो लॉकडाउन 4 में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं कि जो सामान्य जनजीवन है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो पूरी तरह लेकिन कुछ नियमों के साथ, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे मास्क की बात हो, जो कोरोना से बचाव करते हुए हम कुछ रहे, उन पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा अनिल आर्य जी, आत्मनिर्भर भारत पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। अपने संबोधन में कम से कम 20 बार प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। मैं चाहूंगा क्या कुछ आत्मनिर्भर भारत में हो सकता है आने वाले समय में, ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसको एक विस्तार से हमको समझना चाहिए। उन्होंने जो लोकल भारत की बात की, आत्मनिर्भर भारत की बात की है, उसकी बड़ी सीधी सी बात की है कि इस वक्त विश्व भारत की ओर देख रहा है। चाहे दवाइयों की बात थी, चाहे दूसरी वस्तुओं की बात थी, जिस तेजी से भारत में, जैसे कहा मोदी ने कहा कि हम एक सिंगल किट नहीं बना रहे थे, हम एक N95 नहीं बना रहे थे, आज हम 2 लाख मास्क, 2 लाख किट रोज बना रहे हैं और हमारी जो दवाई थी हाइड्रोक्लोरिक उसको दे भी रहे हैं। वो जो चीजें हैं वो तभी संभव है जब हम कर पा रहे हैं, हम अपने आप को उस तक लेके आ पाए हैं। तो 5 पिलर्स की बात की उन्होंने, वो 5 पिलर्स बड़े अहम पिलर्स हैं। एक बहुत अहम जो बात थी उनकी वो था वाइब्रेंट डेमोग्राफी। जो हमारी जो डेमोग्राफी है, जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारी युवा शक्ति है, जो आबादी है, हम भारत को युवा भारत कहा जाता है क्योंकि हमारी जो आबादी है वो 35 साल से कम की बहुत बड़ी आबादी है। वो जो हमारे पास श्रम शक्ति है, जो मानव शक्ति है, उसको हम बहुत बड़ा हथियार बनाकर भारत को विश्व गुरु बनने की राह पे लेके जा सकते हैं। उन्होंने एक और जो बात की, लोकल जो बात की, जो स्वदेशी की बात उन्होंने किस्म से की है, जो RSS की खाना की स्वदेशी जागरण की जो बात की गई थी, उन्होंने डायरेक्ट वे में वो सीधा कह दिया है कि लोकल, स्थानीय, जो स्थानीय प्रोडक्ट्स है, स्थानीय दुकानदार है, उन सब की बात की है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि वो आर्थिक तौर पे अगर व्यक्ति संपन्न होगा तो इस देश को संपन्न बनने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे लगता है यही सब उन बातों का सार है। अनिल जी बिल्कुल, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। तो आत्मनिर्भर भारत का जिक्र जो है वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लॉकडाउन चौथे की भी बात की है। पीएम ने विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का होगा। भारत की जीडीपी का 10% है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। यह बूस्टर का काम करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। आर्थिक पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज ये चीजें शामिल हैं। कुटीर उद्योग, गृह उद्योग भी शामिल हैं।
हमारे लघु मंझले उद्योग भी शामिल हैं इस लिस्ट में। आर्थिक पैकेज मजदूरों और किसानों के लिए होगा। वित्त मंत्री कल पैकेज को लेकर विस्तृत जानकारी देंगी। आर्थिक पैकेज के सभी सेक्टर का विकास होगा। इस आर्थिक पैकेज के जरिए पीएम ने विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। आत्मनिर्भर भारत के रूप में 2020 के लिए 20 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विस्तृत जानकारी देंगी। इस पैकेज को लेकर भारत की जीडीपी 10% है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संबोधन के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी शब्द का इस्तेमाल किया है तो वो शब्द है आत्मनिर्भर भारत। और इसी को लेकर एक राहत पैकेज 2020 के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विस्तृत जानकारी देंगे कि इस पैकेज के अंदर क्या कुछ खास है देश के लिए, देश के मजदूरों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के श्रमिकों के लिए। लेकिन जानना यह भी सबसे ज्यादा जरूरी है, लॉकडाउन 4 का भी जिक्र किया गया है। ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? स्वास्थ्य कैसा है आपका? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर, एक संबोधन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था 8 बजे का, पूरे देश ने सुना। और सबसे बड़ी बात, चौथे चरण के लॉकडाउन की बात कही गई। इस संबोधन के तो नए रूप और रंग का होगा। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या कुछ रूप रंग इस चौथे चरण के लॉकडाउन का हो सकता है? देखिए, आज जो है मोदी जी ने इतना उत्साहवर्धक ऐतिहासिक जो संबोधन किया है और साथ में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है और देश को 21वीं सदी में भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए जो आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है जी, ये एक युग पुरुष ही ऐसी संकट की घड़ी में कर सकते हैं। हाँ। सारे देशवासियों को 130-135 करोड़ प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मोटिवेट करने के लिए, एकजुट होकर कोरोना से लड़ने के लिए और जो किसानों को, मजदूरों को जो आह्वान किया है, ये एक ऐतिहासिक क्षण था। और मुझे ऐसा भरोसा है कि इस संकट की घड़ी में देश का बच्चा बच्चा पूरा देशभक्ति से सरोवर होके भारत को विश्व शक्ति बनाने में जो आगे मेहनत से जुटेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो अक्षण आ गया है। और मोदी जी सही मायने में एक जो रास्ता दिखाने वाले युग पुरुष की तरह से
जो उनका मार्गदर्शन है जी। उससे सारे भारतवासी प्रभावित हैं और उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाकर देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाकर और एक विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए जो बीड़ा उठाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि भारत जो है इस कोरोना से जो लड़ाई जीतकर दुनिया के अंदर एक नई व्यवस्था खड़ी होने वाली है, उसके अंदर भारत जो है दुनिया के अंदर एक चमकता हुआ सितारा होगा। जी मितलाल जी, बिल्कुल भारत जो है, पूरा विश्व जो है भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत जिस तरह से इस महामारी से जंग लड़ रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं देश भर के अंदर। और जेपी दलाल जी, चौथे चरण के लॉकडाउन की बात की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नया रूप रंग का होगा, तो क्या कुछ उन रूप रंगों में शामिल हो सकता है? प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही लॉकडाउन करके इस देश के 135 करोड़ निवासियों को जागृत किया जी, कोरोना की बीमारी को, गंभीरता को समझाया और आज उनको बताया कि कोरोना इतना जल्दी जाने वाला नहीं है जी। हमको सावधानी भी रखनी है, जीवन को भी चलाना है, परिवार को भी चलाना है, प्रदेश और देश को भी चलाना है। और लोग इस दिशा में मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं और धीरे धीरे करके आत्मबल से, अपनी मेहनत से, सावधानियां बरतते हुए जो हमारे देशवासी जो आगे काम करेंगे आने वाले वक्त में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुझे पूरा भरोसा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी महाशक्तियां हिलगी, लेकिन भारत जो है इसमें चमकता हुआ सितारा होगा। भारत दुनिया को एक दिशा दिखाने वाला देश होगा, चाहे वो प्रोडक्शन के मामले में हो, चाहे संयम के मामले में हो, चाहे मेडिसिन के मामले में हो, आयुर्वेदा या योगा के मामले में हो, या किसानी खेती के मामले में हो, या नए जो अब जो है वर्ल्ड ऑर्डर पर होने वाला है, उसके अंदर भारत का स्थान बड़े उच्च जगह पर होगा। अच्छा जेपी दलाल जी, साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि एक पीपीई किट नहीं बनाते थे हम, आज की तारीख में 2 लाख पीपीई किट हमारे देश में बनती हैं, एक दिन के अंदर N95 मास्क भी 2 लाख बनते हैं। तो वाकई में ये देश के अंदर कहीं ना कहीं से एक अच्छी देश को जो है वो मिला है, जिस तरह से हम निर्माण करें पीपीई किट्स और N95 मास्क का। लेकिन कहा यह जा रहा था कि जान और जहान दोनों को सुरक्षित रखना है, तो आगे का रोड मैप क्या कुछ हो सकता है सर? प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ जाहिर किया, ये योग्यता की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, हमारा नौजवान जो है, युवा पीढ़ी जो है पूरी तरह से शिक्षित है, हर तरह की विद्या में वो समर्थ हैं और आने वाले वक्त में ये पीपी किट या N95 मास्क तो छोटी सी बात है जी। हम हमारे देश की, हमारी जरूरतों की हर तरह की चीजें बनाकर देश के अंदर आत्मनिर्भर होंगे। और इतना ही नहीं, हम दुनिया के लिए भी जो उच्च क्वालिटी के जो उत्पाद हैं वो भी यहाँ पर पैदा होंगे और भारतवासी 135 करोड़ भारतवासी किसी चीज को ठान लें तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। आज भारत के अंदर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है और मोदी जी ने दिल खोलकर 20 लाख करोड़ का पैकेज जो भारतवासियों को दिया है, वो हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे नौजवानों को, हमारे उद्योगपतियों को, हमारे किसान भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को आने वाले वक्त में बहुत सारे रास्ता दिखाने में सहायक होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम कोरोना से ही नहीं जीतेंगे, दुनिया के अंदर भी ये साबित करेंगे कि भारत एक महाशक्ति थी, एक छोटे से खंड काल को छोड़कर आगे आने वाले वक्त में, अगले आने वाले सदियों तक भारत एक महाशक्ति रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से 20 लाख करोड़ का बूस्टर पैकेज जो है वो देश को दिया गया है, वो जरूर इस इकोनॉमी जो कहीं ना कहीं से रुकती हुई जा रही है उसमें बूस्टर का काम करेगा। जेपी दलाल जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आत्मनिर्भर भारत की बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 2020 के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सर्व आत्मम वसम सुखम, और साथ ही साथ
आत्मनिर्भर भारत की बात की है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है और कल की तारीख में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पूरे पैकेज को विस्तार से समझाएंगी कि आखिर क्या कुछ है इस पैकेज के अंदर। काफी महत्वपूर्ण इस वक्त में यह पैकेज भारत की जीडीपी का 10% है। आपको बता दें, आत्मनिर्भर भारत के लिए यह आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। 2020 के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐलान किया गया है। बड़ी खबर उस वक्त की, आर्थिक पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग शामिल हैं। तो इंतजार था 8 बजे का प्रधानमंत्री के संबोधन का। प्रधानमंत्री ने संबोधन के दौरान आत्मनिर्भर की भारत पर सबसे ज्यादा जोर दिया और साथ ही साथ लॉकडाउन 4 को लेकर भी उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 जो है वो 18 तारीख से लागू किया जाएगा। डिटेल नहीं बताई। उन्होंने कहा कि नए रूप और नए रंग का होगा। क्या कुछ होगा ये आने वाले समय में राज्य सरकारें आपको अवगत करा देंगी। हमारे साथ सुरेश भारद्वाज जुड़े हैं, शिक्षा मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। बहुत धन्यवाद आपका। जी, प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर सबसे ज्यादा जोर दिया है और 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। चाहूंगा मैं आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, यही एक विजनरी प्रधानमंत्री और मजबूत नेतृत्व का जो है कमाल है जी, जिन्होंने 21वीं सदी को भारतीय सदी में परिवर्तित करने के लिए कोरोना वायरस जैसी महामारी से जो उत्पन्न स्थिति है उसमें भी एक अच्छाई जो है वो ढूंढी है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान अब आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने जो है वो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब ये बीमारी शुरू हुई तो उसमें सैनिटाइजर या मास्क बनना प्रारंभ हुए जी। जो N95 कभी जो है वो बहुत कम मात्रा में बनते थे, आज बड़ी मात्रा में बनने शुरू हुए हैं और बहुत सारी नई चीजें जो है बननी शुरू हुई हैं। तो हिंदुस्तानी अगर चाहे तो वो कुछ भी करने में सक्षम हो सकता है और इस दृष्टि से जो पैकेज अनाउंस किया है विभिन्न क्षेत्रों के लिए वो मैं समझता हूँ कि हमको एक जो है वो अवसर प्रदान करने वाला है और भारत निश्चित रूप से जो है वो आगे बढ़ने वाली शक्ति के रूप में जो है वो उभर करके सामने आएगा। अच्छा सुरेश जी, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा और साथ ही साथ पूरा देश भी जानना चाहेगा। लॉकडाउन 4 का जिक्र हो रहा था, लॉकडाउन 4 की बात हो रही थी। प्रधानमंत्री जी ने भी ये साफ कर दिया कि लॉकडाउन 4 जो है वो 18 तारीख से लागू तो जरूर होगा, लेकिन विस्तार उसका राज्य सरकारें जो है वो अवगत कराएंगी आपको। क्या कुछ नए रूप और रंग में इस लॉकडाउन 4 के अंतर्गत हो सकता है? हाँ, देखिए, पहला लॉकडाउन जो है वो एक जो है भय टाइप का जो है वो लॉकडाउन था जी, शुरुआत थी। के लिए जो है कंप्लीट साइलेंस सारे हिंदुस्तान में देखने को मिली थी जी। टोटल आर्थिक गतिविधि जो है वो ऐसा लगता था जैसे थम सी गई है। दूसरे में कुछ जो है वो थोड़ा परिवर्तन आया, प्रवासी मजदूर इत्यादि जो है वो उनमें बेचैनी सी नजर आई। लेकिन तीसरे लॉकडाउन में जो है वो हम अब थोड़ी थोड़ी जो है वो मंद गति से आर्थिक स्थिति को उभरता हुआ देख रहे हैं। और चौथे लॉकडाउन में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसमें निश्चित रूप से जो है वो हिंदुस्तान एक नए रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऐसा जो है वो प्रधानमंत्री के संबोधन से आज नजर आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो चौथा लॉकडाउन का है उसमें जहाँ इकोनॉमिक गतिविधि जो है वो बढ़ेगी, वहीं पर जो हमको डिस्टेंसिंग है, फेस कवर लगा करके निकलना है, ऐसी कुछ चीजें जो है वो कंटिन्यू रहेंगी और कुछ चीजों में जो है वो रिलैक्सेशन होगी, कुछ हमारी बंदिशें चलती रहेंगी, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सुरेश जी, हम चाहेंगे, पूरा देश ये चाहेगा कि भारत जिस तरह से विश्वगुरु बनाने की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो भारत एक बार फिर से पूरे विश्व में विश्वगुरु बनकर उभरे। सुरेश जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे। मुझे अपने परिवार का मनपसंद खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी मेहनत, बहुत सारा प्यार
और पीएनबी किचन मेट।